हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में 12.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O of the equilateral triangle OAB of side 12 सेंटीमीटर। तो हमने फिगर बनाई हुई है, इसके अंदर ये OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड जो है 12 सेंटीमीटर है। अब O को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ की गई है। ये आप सर्कुलर पोर्शन, ये PQ आर्क को छोड़ दीजिए, ये पूरा की पूरा रीजन क्या है आपके लिए, शेडेड रीजन है। तो ये पूरा आप शेड करिए इधर इस तरीके से, ये भी शेडेड है और सर्कल का जो पार्ट है वो भी शेडेड है। तो इस तरीके से हमें इसको क्या करना है, शेड करना है। तो ये पूरा शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। इसी तरीके से ये इस साइड भी शेडेड है, तो इस तरीके से हमें ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये आप देख लीजिए फिगर में, आपको क्लियर है। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूरा एरिया हमें निकालना है, प्लस ये जो सेक्टर बन रहा है हमारा, ये मेजर सेक्टर जो बन रहा है, इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से हमारे पास एक फिगर दी गई है जिसके अंदर हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो आइए अब हम इस एरिया को निकालते हैं। चूँकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए ये एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल बनेगा एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमें लिखना है। और रेडियस हमें कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। तो ये आप लिख दीजिए R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स एंड एंगल AOB ये भी हमें गिवन है, एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल निकालते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हमें ये बाहर वाला एंगल निकालना है। तो ये 360 माइनस 60 300 डिग्री मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस एंगल को, एंगल यहाँ से अगर हम देखते हैं इसके लिए POQ, एंगल POQ, एक्सटीरियर एंगल POQ हो गया जो 360 डिग्री है। तो हम इतना ही यहाँ पर ये मान के चल लेते हैं, यहाँ पर हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB। तो ये क्या बनना चाहिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर। इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका कैलकुलेशन बनता है √3/4 इंटू 12 स्क्वायर, √3/4 इंटू 12 स्क्वायर, 12 इंटू 12। अब आप इस 4 को और इस 12 को आप कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम्स। तो ये बन गया 12 3 जा 36 √3। तो ये आएगा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब आप लिखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OPRQ, OPRQ ये होता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 300 लेंगे, क्योंकि 360 में से ये 60 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 300। दिस इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 360
मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए इसको हम 60 से डिवाइड कर सकते हैं, 65 जा 66 जा, तो ये बनता है 5/6 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो है 5/6 पाई की वैल्यू डालिए 22/7 आर स्क्वायर। अब आप देखिए आर की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं 6 × 6, 6 × 6, एक 6 आपका 6 से कैंसिल हो गया, 22 × 5 हो गया 110, 110, तो ये बनेगा 22 × 5 110, 110 और एक 6 और है यहाँ पर, तो ये बनेगा 660/7। दिस इज इक्वल टू 660 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, दोनों एरिया को हमें ऐड करना है। तो ये बनेगा 36√3, दिस इज इक्वल टू 36√3 प्लस 660/7, 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल एरिया बन गया है जो हमसे सवाल में पूछा गया है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure. Find area of the remaining portion of square. तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसमें भी हम फिगर ड्रॉ करते हैं, अदरवाइज आपकी बुक में ये फिगर ड्रॉन है। ये देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आप एक स्क्वायर ड्रॉ करिए। तो एक हमने ये स्क्वायर ड्रॉ किया है। दिस इज द स्क्वायर ABCD। तो इसको आप लिखिए ABCD। तो हर वर्टेक्स पे जो है हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेंट कट करना है। तो ये हमने एक क्वाड्रेंट यहाँ पर बनाया जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी एक क्वाड्रेंट कट करना है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो ये हमने चारों कॉर्नर्स पे 4 क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर रेडियस के ड्रॉ किए हैं। अब एक सर्कल बीच में है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इस सर्कल का भी रेडियस कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर इस सर्कल का रेडियस हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये देखिए कितना रीजन आपका शेडेड है। ये क्वाड्रेंट्स और सर्कल को छोड़ के बाकी का एरिया आपका शेडेड है। जो 4 क्वाड्रेंट्स हमने कट किए हैं उनको छोड़ दीजिए और बीच में हमने जो सर्कल बनाया है वो भी आप छोड़ दीजिए। तो बाकी सारा आपके लिए क्या है, शेडेड रीजन है। तो इस शेडेड रीजन का हमें इसमें एरिया निकालना है। तो इस तरीके से ये फिगर हमने बनाई है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप बुक में फिगर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है।
तो सबसे पहले आप लिखिए साइड ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर स्क्वायर की साइड जो है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। साइड ऑफ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। तो ये 4 सेंटीमीटर जो है साइड ऑफ स्क्वायर है। अब जो है हम ये मान लेते हैं रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट R1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब आप लिखिए रेडियस ऑफ इनर सर्कल। रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल 2/2, क्योंकि डायमीटर 2 है इसीलिए हमने यहाँ पर 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिखा है। अब आप लिखिए एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ये बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर बाई 4। एक क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4। 4 क्वाड्रेंट्स हैं तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुल मिला के हमें कितना मिलेगा, ये पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, पाई के बदले आप रख दीजिए 22/7, 22/7 और आर की वैल्यू है 1, दैट इज़ 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ इनर सर्कल। एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल ये बनेगा पाई, इसको हमने R1 लिखा था तो यहाँ पर R1 कर दीजिए। दिस विल बी पाई R2 स्क्वायर। तो ये बनेगा 22/7, R2 भी 1 है तो 1 स्क्वायर। तो ये आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हमारा बनता है एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स प्लस एरिया ऑफ इनर सर्कल। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स प्लस एरिया ऑफ इनर सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल ही लिख देते हैं, ये इनर सर्कल है। तो ये हमें इसके अंदर करना है। अब आपको ये मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो साइड स्क्वायर होता है, और यहाँ पर साइड कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस आप ब्रैकेट में कर दीजिए 22/7 प्लस 22/7। तो ये बनेगा दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 4 स्क्वायर इज 16, 22 प्लस 22 44/7। 44/7। अगर यहाँ हम एलसीएम लेते हैं तो 16 × 7 हमें करना पड़ेगा 112। 112 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 7। 112 में से अगर हम 44 माइनस करेंगे
तो हमें मिलेगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन का जो एरिया आता है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, इसमें से 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस करना है और एक जो अंदर सर्कल बना हुआ है उसका एरिया माइनस करना है। तो इस तरीके से हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 किया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये हमने लिखा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर a design is formed having an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find area of the region. तो इसके अंदर हमें पहले ये डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक सर्कल पहले हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया। अब हमें आगे का काम करना है। अब इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है हमें। तो इस तरीके से आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करिए इसके अंदर। तो ये सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। अब इसके बाहर एक डिज़ाइन बना हुआ है इस तरीके से। तो इस तरीके से एक डिज़ाइन बना हुआ है इस टेबल कवर के अंदर। ट्रायंगल हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल है उसमें इस तरीके से डिज़ाइन बनाया हुआ है। आप बुक देखेंगे तो आपको और क्लियरली डिज़ाइन दिखाई देगा। तो इस तरीके से डिज़ाइन बनाया हुआ है। कुछ डॉट्स भी लगे हुए हैं जिसको अगर हम नहीं भी बनाएंगे तो हमें डिज़ाइन क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का डिज़ाइन है। अब आप देखिए इसके अंदर हमें एरिया क्या निकालना है। फाइंड इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिज़ाइन formed having an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find area of the design. तो area of the design क्या बनेगा? area of the circle minus area of equilateral triangle. तो यहाँ पर आप लिखिए रेडियस इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर्स। आपको सबसे पहले दे रखा है रेडियस इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर्स। अब आप देखिए अगर हम यहाँ से इसको हमने पॉइंट ए डिनोट कर दिया है और ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। अगर ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। इधर आप लिखिए इसको डी, ये हमने पॉइंट लिख दिया डी। अब सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर है, दिस इज सेंटर। सेंटर को आप O से डिनोट करिए, दिस इज पॉइंट O। और ये जो AD है इसको H से डिनोट कर देते हैं हम, दिस इज H। तो यहाँ पर आप लिखिए लेट AD इज इक्वल टू H। AD हमने H लिख दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा रेडियस बनेगा AO, दिस इज इक्वल टू 2/3H। क्योंकि ये जो O बनेगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड बन जाएगा। तो AO की वैल्यू आती है 2/3H। इसका मतलब क्या हो गया? 2/3H इज इक्वल टू 32। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 2/3H दिस इज इक्वल टू AO रेडियस है 32 सेंटीमीटर्स हो गया। इससे हमें H की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 जा 2 इंटू 16, 16 3 जा 48। तो ये बनेगा 48 सेंटीमीटर्स।
तो हाइट हमें मिल गई है 48 सेंटीमीटर्स। अब हम यहाँ पर लेंगे ट्रायंगल ए डी बी, राइट ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पर लिखिए इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी कैसा ट्रायंगल बनेगा? राइट ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, जो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बन जाता है ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर को तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर, या आप एक साइड को क्या मान सकते हो? ए मान सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू ए, ए बी इज इक्वल टू ए। तो तीनों साइड्स ए के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर अब कितना बनेगा? ए बाई टू होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बाई टू होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर क्या है? एच स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इससे हमें मिलेगा दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 3, 3 ए स्क्वायर बाई 4, 3 ए स्क्वायर बाई 4। ये एच स्क्वायर की वैल्यू मिलती है हमें। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? एच की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है। एच कितना है हमारे पास? 32 है। एच इज़ 32। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 32 स्क्वायर। एच की वैल्यू हमने निकाली है 48। तो ये कितना बनेगा? दिस इम्प्लाइज 48 इंटू 48। तो ये कितना बनेगा? 48 इंटू 48, 48 इंटू 48, और एक 4 और है इधर, 4 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ए की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3072, 3072। यहाँ हमने 3 को भी एडजस्ट कर लिया है, 48 से कैंसिल आउट कर दिया है। 3 1 जा 3 16 जा। तो 16 इंटू 48 इंटू 4 हमें कितना मिलता है? 3072। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें ए की वैल्यू आएगी, जो बनती है 32 रूट 3, 32 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए, अब हमें क्या करना है। यहाँ पर हमने ए डी बी राइट ट्रायंगल कंसिडर किया है, और उसमें हमने ए की वैल्यू निकाली है। अभी तक हम सिर्फ ए की वैल्यू हमने निकाली है। अब आप लिखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो आप लिखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? आप देखिए √3/4, ए की वैल्यू हमें मिली है 32 रूट 3। तो यहाँ पर आप लिखिए मल्टीप्लाइड बाई 32 रूट 3 होल स्क्वायर। तो ये अब हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है √3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3072,
अब 30724 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमें मिलता है 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये क्या बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये देखिए एरिया ऑफ सर्कल कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 32 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बन गया है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये बनता है 768√3। 768√3, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू, पाई की जगह पे आप रख दीजिए 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 1024। 32 इंटू 32 करोगे तो ये आ जाएगा 1024 माइनस 768√3। 768√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमें 22 इंटू 1024 कर देना है, तो ये हमें मिलता है मल्टीप्लाई करने पर 22528। 22528 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। तो इसके साथ ही जो है हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तीनों सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।